दर्जी, मजदूर और बावर्ची बने खतरनाक चोर। हम लोग बंद घरों में जब ताला लगा होता है उसमें जाते हैं। जो जावेद तो एकदम उसके घर में अंदर घुस गए। ये तीनों ही आउट ऑफ कराची के हैं, ये 5 के गैंग है। ये इस साल में अगर आप लोगों ने हमें पकड़ा ना, आप लोग धारेगा में शूट कर दें। गैंग वार के कारिंदे को किया गया आग। गोल्डन मार्केट के अंदर इन्होंने ग्रेनेड मारा था। जब ये लोग बम मार सकते हैं तो रेंजर से और पुलिस से नहीं लड़ रहे होंगे। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और आज हम नजर डालेंगे कुछ जराइम की वारदात पर। इंसानी माशरे में जुर्म की कहानी बड़ी पुरानी है। जुर्म करने की ख्वाहिश तब पैदा होती है जब बच्चे की तरबियत की तरफ उसके वालिदैन तवज्जो नहीं देते। वालिदैन में घरेलू नाचाकी घर के माहौल में घुटन पैदा कर देती है और वो बच्चा घर से फरार हासिल करता है, मोहल्ले के लड़कों से दोस्तियां बढ़ाता है और अक्सर औकात गलत दोस्तों के नरगे में शामिल हो जाता है। लालच, हिर्स और हवस के शिकंजों में जकड़ जाता है। ये दोस्त समाजी नाइंसाफियों का शिकार होकर लूट मार, चोरी चकारी को अपना जरिया माश बना लेते हैं। शुरू में अपने नए दोस्त पर रकम भी सर्व करते हैं, उसे अच्छे खाने और दीगर आराम और आसाइश से रोशनास करवाते हैं और बाद अज़ा अपने गिरोह में शामिल करने पर आमादा कर लेते हैं। जुर्म की दुनिया में इतने आगे बढ़ जाते हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, बात जाकर माफी तलाफी तक पहुंच जाती है। इस साल में अगर आप लोगों ने हमें पकड़ा ना, आप लोग धारेगा में शूट कर दें। सर दोबारा हो सबके सामने आप सर मेरे को गोली मार दें। जब भी किनारा है किसी करता कोई ना कोई बड़ा काम करता है। वो जो कहते हैं कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है के मुताबिक अपने जुर्म के दलदल में फंसे रहते हैं। ये गिरोह वो है जो बंद घरों में घुसकर मुनज़्ज़म अंदाज में लूट मार करता है। बंद घरों के ताले उनका पहला टारगेट होता है। ताले खोलकर ये घरों के अंदर से नकदी और जेवरात की चोरी करते हैं और अक्सर तो घरों के मकीनों के होते हुए भी वारदात कर लेते हैं। ये गिरोह पहले बंद फ्लैट्स की रेकी करता है। रेकी मुकम्मल करने के बाद रेंट की गाड़ी में सवार होकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपने हाथ की सफाई दिखाता है। पकड़े जाने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक कराची से नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और कराची इनके लिए जराइम की अमाजगाह है। कराची आए, वारदात की और अपने अपने इलाकों की तरफ चल पड़े। तैमूरिया थाने में हम आए हैं और आने का मकसद ये है कि कुछ मुल्ज़िमान हवालात में कैद हैं। वैसे तो क्राइम की जो वारदातें हैं वो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ वारदातें हो रही हैं तो मुल्ज़िमान भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये 3 मुल्ज़िमान यहाँ पर खड़े, मैं इनसे पूछती हूँ कि ये किस तरीके से वारदात कर रहे थे। क्या नाम है आप लोगों के? कबीर। और आपका? और तुम्हारा? नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप लोग करते क्या हो? हम लोग बंद घरों में जब ताला लगा होता है उसमें जाते हैं, ताला तोड़ के अंदर जाते हैं। अंदर जाके क्या करते हैं? वही कुछ मिलता है तो फिर ले लेते हैं। ये पूरा ग्रुप आपका है? जी। कहाँ से ताल्लुक है आप लोगों का? किस शहर से? एबटाबाद। एबटाबाद से यहाँ कराची कब शिफ्ट हुए? शिफ्ट करा वही रहता हूँ मैं। वहीं रहते हैं? जी। तो कराची क्यों आए थे? कराची यही काम के लिए गया। डकैती के लिए? जी। किसने बोला था कि कराची में डकैतियाँ मारो? दोस्त ने बोला। कौन सा दोस्त? वो नहीं है यहाँ पर। वो नहीं पकड़ा गया? नहीं। वो भी डकैत है? जी। वो यहाँ करता रहता है? वो भाग गया होगा। आप लोग कहाँ से आए हो? करीब आओ। हम कराची के। आप कराची के और आप? कोयटे का। आप कोयटा से यहाँ आए हो? कोयटा से यहाँ क्यों आए हो? यहाँ जॉब के लिए आया था। किसने बुलाया था आपको जॉब के लिए? मैं खुद जॉब ढूंढने के लिए आया था, तो जॉब नहीं मिला तो गलत दोस्तों में बैठा, तो उस वजह से। अच्छा, यहाँ कोई खानदान वाला रहता है आपका? जी नहीं। कोई नहीं, अकेले आए थे? जी। कोयटा में क्या काम करते थे? कुक हूँ। कुक थे? वहाँ फैमिली है आपकी? जी। कि बच्चे बीवी, अम्मी अब्बू? अम्मी है। अम्मी है सिर्फ? और भाई बहन? 2 भाई उनकी शादी हो चुके हैं, बहन है उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो आप यहाँ नौकरी के लिए आए थे? जी। नौकरी नहीं मिली? कुक की नौकरी ढूंढ रहे थे? जी। फिर आपको कौन लोग मिले जिसने बोला डकैती मारो? दोस्त मिले, 2-3 दोस्त मिले। अच्छा, तो वो खुद डकैत थे? जी। किस इलाके में मिले? वो यहाँ पे रोड पे मिले थे, पहले भी इनसे मिले थे, ये दोस्त यार मिले थे इनके साथ। अच्छा, ये आप सब एक साथ दोस्ती हुई आप लोगों की? तुम कराची के हो? जी। कराची में फैमिली है? हाँ। कौन कौन है फैमिली में? वालदा है, अम्मी है, छोटे छोटे भाई हैं। बहन भाई हैं? हाँ। ये वारदातें कब से कर रहे हो? हाँ। दोस्त आए थे काम के लिए, निकल गए, बस पकड़ गए। सबको दोस्त मिले थे? तो जिन दोस्तों ने आपको वारदातों पे लगाया वो दोस्त कहाँ हैं? वो भाग गए। ऐसे कैसे भाग गए? बस गाड़ी से उतर के भाग गए वो लोग। अच्छा, असलहा चलाना किसने सिखाया? हाँ,
चलाना नहीं आता है। चलाना नहीं आता है? नहीं, उस लोग के साथ पिस्टल होती थी। आप लोगों के पास नहीं होती? मैंने नहीं किया है ना, हमारे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। आप क्या काम करते थे एबटाबाद में? मैं दर्जी का काम करता हूँ। और तुम यहाँ क्या काम मैं करते? तल्ले का काम करता था, सीमेंट नहीं है हाँ। उसका। जब मजदूरियाँ छोड़ छाड़ के सोचा जल्दी से पैसे आ जाए तो इसलिए डकैती मार ली। अभी कहाँ मारी थी डकैती? नहीं मारी थी अभी। अभी नहीं मारी थी, खाली वहाँ बैठे थे, गाड़ी से पकड़ लिया। अभी बैठे थे? हाँ। घर के बाहर? नहीं, नीचे बैठे थे। घर के नीचे बैठे थे? हाँ। क्या कर रहे थे? वो 2 लड़के गए था काम ढूंढने के लिए। कैसा काम? ताला ढूंढने। अच्छा, ताला ढूंढने गए थे? हाँ। ताला किस चीज़ के लिए? ताला देख के वो दोनों तोड़ते थे। अच्छा, ताला देखने के लिए गए थे कि ताला लगा है या नहीं? हाँ। 2 लोग पहले गए ताला तोड़ने के लिए। हाँ। उससे पहले तुम लोग पकड़े गए? हाँ। किस इलाके में गए थे? यार जगह का नाम ये सामने मेन रोड पे बफर जोन। बफर जोन में ही मेन बंगला था? नहीं, फ्लैट। फ्लैट के अंदर? फ्लैट के अंदर तो डकैती बड़ी मुश्किल होती है। नहीं, वो लोग करते हैं। वो लोग करते हैं? हाँ। किस तरह? उन लोगों की क्या प्लानिंग होती है? फ्लैट के अंदर तो नीचे चौकीदार बैठा होता है, आस पड़ोस इतने करीब करीब घर होते हैं, तो फिर उसने कैसे बोला कि हम रात बच को कोई जाएंगे? नहीं होता है। रात को कोई नहीं होता है? हाँ। रात को ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ग्रुप जा रहा होगा तो उससे तो नहीं, चौकीदार पूछेगा। जहाँ चौकीदार नहीं होता वहाँ जाते हैं, वही चेक करते हैं जहाँ चौकीदार नहीं हो। अच्छा, जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब और भी जगहों पे जा चुके हैं ना? इससे पहले और कितनी डकैती हमारी? नहीं मारी, बस 4-5 दफ़ा किए थे। 4-5 दफ़ा किया है। तो क्या क्या मिलता है घर से? हमें कुछ नहीं मिलता था, वो जो बंदे तो हमारे साथ वो हमें अच्छा, ऐसा घर में से देते सामान क्या क्या उठाते थे? थे, वही उठाते थे क्या जो क्या भी। उठाते थे वो? कैश उठाते थे। कैश? घर में तो कैश होता नहीं है। टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें? नहीं, ये चीज़ें नहीं उठाते। पैसा जेवरात जो होता था वो उठाते थे। पैसा और जेवरात? तो अलमारी के ताले तोड़ के निकालते थे ऐसा? हाँ, ऐसे उनको पता कैसे चलता था तुम्हारे साथियों को कि भाई ये घर खाली है, यहाँ ताला लगा है? वो ढूंढते थे ऐसे। बस ऐसे ढूंढते थे। वो बोले नसीब से कमाते। नसीब? हाँ। अब पूरे कराची में तुम लोग ऐसा घर ढूंढोगे जिसके घर ताला लगा हुआ है? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? या तो आपके जानने वाला होता होगा, आपको पता है आपका पड़ोसी है, ये जाएगा आज रात को तो इसके घर मारो। नहीं, ऐसे नहीं होते थे। उनके रिश्तेदार होते थे? नहीं। जानने वाले होते थे? नहीं। दोस्त होते थे? कुछ नहीं नहीं, उससे पहले वो लोग पकड़े गए हैं? मेरे ख्याल से हाँ पकड़े हुए। तो जो साथी हैं वो कहाँ भाग गए? वो भाग गए। वो फ्लैट से पुलिस रुकी नहीं। वो लोग वहाँ से दूसरे गेट से निकल के भाग गए। तुम लोग गाड़ी में थे? हाँ। गाड़ी किसकी थी? रेंट की थी। रेंट की गाड़ी पे ये हाँ। वारदातें करते हो? हाँ, कौन सी गाड़ी लेते हो रेंट पे? जून से आई वो कार आई असला अल्टो। कौन कौन सा लेके जाते हो? उस दोनों के साथ होता था। वो दोनों से बगैर कोई नहीं कौन कौन चला। जो भागे हुए। हाँ, उनके पास कौन सा असला होता था? 30 बोर भी होती थी। जोन से उस लोग के हाथ में आता था। खंजर भी होता था? चाकू? नहीं। अगर घर में कोई है बैठा हुआ है तो उसको कत्ल कर देते थे? नहीं, उससे भाग जाते थे। भाग जाते थे? हाँ। तो असला लेके क्यों जाते थे फिर? तो फिर ऐसे वो लोग करते नहीं थे। अच्छा, अगर असला है तो फिर तो रोड पे चलते हुए लोगों से भी छीना झपटी करते नहीं, होगे? नहीं, ये नहीं करते थे। अभी तक कितने पैसे कमा लिए इसलिए? कितने पैसे? 40-50 हज़ार से ऊपर से नहीं हुआ है। कितने महीने में? मैं अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। 1 महीने में 40-50 हज़ार कमा नहीं, लिए? नहीं, 1 महीने में नहीं। फिर? अभी तो 10-12 हज़ार कमा लेते हैं बस। पूरे 2 साल 3 साल के अंदर जो है ना, मुश्किल से जो है ना 1,80,000 ज़्यादा यानी नहीं 2 कमा। साल से इंतजार कर रहे हो कि डकैतियों में पैसे मिलेंगे? हाँ, लेकिन नहीं मिला तो ये तो कुछ भी। बेवकूफ़ी है ना, जलालत दर्जी में के काम में ज्यादा पैसे नहीं है? यही तो जलालत है। हमें क्या तो करें? 2 साल तक तुम लोग बच्चा बन के इंतजार करते रहे तो झूठ है ना? झूठ नहीं है, हमें मिलते मोबाइल नहीं चोरी थे। भी करते हो ना? नहीं, मोबाइल चोरी किया है? नहीं, अभी बहुत तक। आसानी से होता है ना वो तो? नहीं किया? सही बताओ। नहीं किया। मोबाइल कैसे बिकते नहीं? क्या है मोबाइल नहीं बिकते? चोरी के मोबाइल नहीं बिकते? नहीं। यानी ट्राई किया है चोरी का मोबाइल बेचने की, है ना? हाँ। है ना? मोबाइल से क्या करेंगे? मोबाइल से पैसे भी नहीं मिलते? नहीं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने पकड़ लिया हो, हाथापाई हुई हो, आपने पीछे से गोली मारी हो? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी आप लोगों के खानदान का क्या होगा? वो देखेंगे सारे एबटाबाद में, जी फिर क्या होगा? उनको पता है आप क्या कर रहे हो? घर पे पैसे भेजते थे? नहीं, खुद लेके जाता था। खुद लेके जाते थे पैसे? कहाँ से? जब पैसे ही नहीं कमाए तो 2 साल से तो पैसे कौन से लेके जाते थे? फिर यहाँ पर मजदूरी करता था, दर्जी का काम करता था, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में काम करता था। अच्छा, आपकी दाढ़ी निकली हुई है जो सफ़ेद भी हो रही है, मुझे बताओ कोई शख्स आके तुम्हें बोलेगा आओ कत्ल करते हैं, पैसे मिलेंगे तो कत्ल भी करोगे? नहीं, कभी नहीं करूँगा। ऐसे कैसे नहीं ऐसे करोगे? अगर- मिसाल हो इस चीज़ की? नहीं, मैं उस पैसे को क्या करूँ जो कत्ल करूँ मैं? ऐसे पैसे मैं खुद बाल कल को वो लोग बच्चेदार, कत्ल कर चुके होते डकैती में फिर? खुद बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? जब तुम लोग जा रहे हो असला लेके किसी के घर में, हमने असले बात नहीं लगाया, हम असला नहीं पकड़ते थे। कोई कैसे यकीन करेगा? जो असले वाले हैं वो तो भाग गए ना? हाँ,
अच्छा, ये 3 मुल्ज़िमान आपके सामने खड़े हैं, इन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं कुछ बातें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जी ये कह रहे हैं कि ये हमने नहीं किया, हमारे साथियों ने किया। और अक्सर यही होता है, जो मुल्ज़िमान पकड़े जाते हैं वो खुद सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेते हैं, बल्कि उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं जो मफरूर होते हैं। ये 5 के गैंग है, ये सोलिया बाजार में बंद हुए, 2-3 केसेस में अजीज भट्टी में बंद हुए। जो घर में जाते थे ताला लगा होता तो उसमें वो करते थे। अगर इस बार हम लोग इस साल में अगर आप लोगों ने हमें पकड़ा ना, आप लोग धारेगा में शूट कर दें। एक्चुअल हकीकत क्या है उसको जानने के लिए हम एसएचओ जो हैं इरफान, उनसे थोड़ी सी मालूमात लेते हैं कि असल सच इन लोगों का क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, ये जो आपने 3 मुल्ज़िमान पकड़े हुए हैं इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि हम वो हैं ही नहीं, और जो थे वो तो भाग गए। हम तो सीआरओ के क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो देखते हैं। अच्छा, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है प्रीवियस? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनमें से 2 जो है वो तो यहाँ के है ही नहीं, एक क्वेटा का, एक एबटाबाद का है। बिल्कुल एबटाबाद के हैं, बल्कि ये तीनों ही आउट ऑफ कराची के हैं। अच्छा। हाँ, ये 5 के गैंग है। ये सोलिया बाजार में बंद हुए, 2-3 केसेस में अजीज भट्टी में बंद हुए, गुलिस्तान जौहर में बंद हुए। तो इनकी वारदातें क्या क्या हैं? कत्ल की वारदातें हैं क्या? वारदातें इनकी हाउस रबरी है। गुलशन में भी इनका वही वारदात है, तरीका वारदात। गुलशन में तो स्नैचिंग कर रहे थे ये। अच्छा। अजीज भट्टी में भी इस तरह है इनका, सोलिया बाजार के अंदर भी इनके फ्लैट की वारदात है ये। अच्छा, आप इनको बुलाएं तो, क्योंकि इन्होंने जब माइक पे बोला ना तो हमें तो लग रहा है ये बेचारे वो लोग हैं जो गरीब थे और ये मजबूर थे, इनको बहलाया फुसलाया और इनको डकैती में शामिल कर लिया। तो कह रहे हमारे पास असला भी नहीं होता, हमारे साथी भी फरार करवा दिए पुलिस ने, जो असली बंदे थे वो चले गए। तो ज़रा उनको बुलवा के पूछे तो ये है ऐसा? एक मिनट वेट करें फिर। ठीक है। आप लोग वैसे बड़े झूठे, ये क्या है? ये 2009 में जो बंद हुआ था उसको कैसे? अच्छा, 2009 में बंद हुए थे। पिछले 2 साल से आप कर रहे हो ना वारदातें, आपने मुझे बोला 2 साल हुए आपको एबटाबाद से यहाँ पे आए हुए। ये तो 2009 है, वो तो इसका मतलब 6 साल तुम्हें हो गए यहाँ वारदातें करते। नहीं, 5 महीने में बंद था मैं, उसके बाद 1.5 साल में वहाँ गुजारा था। हाँ। वह एबटाबाद गया था, वो जब मैं आया था तो 2 साल हो गया था ना। अच्छा, 2009 में वारदातें कर ली अच्छी खासी? एक दफ़ा किया था, वो भी बंद हो गया था। टोटल वारदातें बता ना अपनी, टोटल वारदातें बता अपनी। वारदातें कितनी हैं? 14-15 की है। 14-15। और अभी तुम कह रहे थे टोटल कि 4 वारदातें, 2000 पैसे भी नहीं कमाए। ये जो 3-4 जो है जिसमें पकड़ा गया है, टोटल वारदातें इसकी 14-15 हैं। 14-15 वारदातों में सिर्फ डकैती है या और भी हैं? नहीं, वही डकैती थे, मतलब घर में डकैती मास्टर है, इनको किसी ने बहलाया फुसलाया नहीं, ये खुद है मास्टरमाइंड। खुद जो घर में जाते थे ताला लगा होता तो उसमें वो करते थे। हाँ, तो ये आप बच्चे तो नहीं हो ना, 2009 से कर रहे हो? 2009 में किया था, उसके बाद फिर मैं छोड़ दिया था, फिर नहीं किया था मैंने। बड़ी 2 साल के मेहरबानी बाद सर आपकी। 2009 में आपने छोड़ा, फिर दोबारा किया। अच्छा, ये तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्वेटा से यहाँ आए हो, बहलाया फुसलाया दोस्तों ने? जी, पहले भी किया था मैडम, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। फिर अभी जो आपको बताया, अभी 2, 4, 5, 6 महीने किया। अच्छा, जी इतने शरीफ हो, इतने सादे हो? नहीं, सादे नहीं है मैडम, हम गुनहगार है, हम गुनहगार है बिल्कुल। 2009 में सजा पा ली तुमने, तो तुमने सोचा तुमने कितने साल गुजारे जेल में? जेल में 18 महीने गुजारे। 18-19 महीने। बेल हुई थी या केस खत्म? बेल हो गया था, खत्म हो गया था केस। 2 में बेल हो गया है। तुमने भी सिर्फ डकैतियाँ की हैं? जी मैडम। अच्छा, इन लोगों को अब आदत हो गई ना, इन्होंने देखा कि 5 महीने मुझे सजा हुई है, इनको 12 महीने हुई है, तो इनके बाकायदा लॉयर हैं। हाँ, लॉयर इनके अपने, पूछ लें इनसे, लॉयर हैं। हाँ बिल्कुल, केस लड़ते हैं अपने, लॉयर रखे हुए हैं। जब ये जेल में गए तो इनसे पहले इनके लॉयर वेट कर रहे थे। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया नहीं हो गया? एक डकैतियां मार रहे हैं, 5 महीने की सिर्फ सजा इनको मिल रही है, फिर दोबारा से ये डकैतियां मार रहे हैं। तो कोर्ट में ये मोसेस बन के खड़े होते हैं, हम मुल्जिम बन के खड़े होते हैं। अभी भी यही हो रहा था कि जिस तरह ये इतनी शार्पनेस से बयान दे रहे थे कि हमने तो आप देख लें आपके सामने, सिर्फ 12,000 रुपए मैंने कमाए। तो ये बीच में खड़ा है, इससे पूछिए कितनी है 200? 10-12 हाँ, वारदातें घरों की ताला तोड़ते थे। अभी 2-4 थी। ये आदि मुजरिम देख लिया आपके सामने। कितने अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने कितने लाखों का पैसा जो है लोगों का नाजायज खाया है? इसमें जो 2 इनके साथ मफरूर हो गए हैं, वो मालखोरे थे, वो भी साथ इनके होते थे। माल उनके पास होता था, इनको 50,000 60,000 इस तरह हिस्सा मिल लेता था इसमें। हाँ, बस इनको ये है कि इनको माल मिल गया, फिर ये अपने गाँव निकल लेते थे या आगे पीछे निकल लेते थे।
असला वगैरह होता है? अब असले के बगैर क्या होता है इसमें? जो देख लें आप 392 है, क्या है विद असले के है ना। मेरे इलाके की जो FIR है इसमें बुजुर्ग थे, घर में घुसे थे असले के जोर पे, चौकीदार को भी इन्होंने स्टिच किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने वहाँ से लूट मार की है बाकायदा। और फिर दूसरा ये है कि पॉइंटेशन इन्होंने खुद ही की है, पॉइंटेशन भी खुद की है। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर, समझे। उसके बाद उन्होंने शनाख्त भी किया है इनको। अच्छा, रेकी पहले ये करते थे कि ये घर है, ये इजी टारगेट है। वो जो इनके साथ थे, दूसरा एक जावेद और हुसैन, वो रेकी करते थे, फिर ये सब साथ आते थे, ये गाड़ी में बैठे होते थे, वो ऊपर जाके ओके देते थे, फ़ोन करते थे इनको, तो ये भी आ जाते थे। उसके बाद फिर मिल के मुश्तरका कार्रवाई होती थी। क्यों, ऐसी बात है ना? जी शर्मिंदा पाइंदा हमसे नहीं होगा। ये शर्मिंदगी तो नहीं है इनको, मुझे तो यही लग रहा है कि अभी आप लोग जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, आपका इंटरव्यू हो गया, हम 5 महीने बाद फिर निकल के आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अगर इस बार हम लोग इस साल में अगर आप लोगों ने हमें पकड़ा ना, आप लोग धारेगा में शूट कर दें, ये हम अपने मुंह से कह रहे हैं। वकील किया है अभी नहीं किया। कर लोगे? तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब अपने लिए वकील करेंगे तो फिर इनको क्या नदामत है। सही बात है, बिल्कुल। और क्या, कभी नहीं कबूल करेंगे। ये वो लोग हैं, कभी मुजम्मत किया आपसे किसी ने? नहीं, डकैती मारने जाते हो, कोई ना कोई बीच में आ सकता है, मुजम्मत किए किसी? नहीं, बंद घर में जाते थे हम लोग, जिस घर में ताला लगा। घर में लोग होते बंद करते क्या? वो खुला हुआ था। क्या वो खुला हुआ था जिस घर में अभी गए हो? हाँ, वो 2 जो गए थे वो अचानक खुला, उसमें लगा था, वो नमाज पढ़ने जा और अभी रहा तुम कह रहे थे कि वो ताला लगा हुआ था, ताला देखने गए पहले थे। होते आगे गए थे, बोले ताला लगा। जब ताला तोड़ने जा रहे थे वहाँ देखा बंदा बाहर खड़ा था, जो जावेद था वो एकदम उसके घर में अंदर घुस गया। जैन बंदे समेत घुसा ना? नहीं, वो अकेला घुसा, बंदे को घर में लेके गया। जब पीछे देखा जैन आ रहा था, उसने चौकीदार को लाया, फिर आपसी आया, हम लोग को आवाज़ दिया, बोले ताला नहीं तोड़ा, अंदर घर में हम लोग हैं। यानी हमने अय्यर कमाल बना लिया जो घर का मालिक है, और आ जाओ पीछे से पूरी टीम। तो ये देखें, ये कितने आराम से सब कुछ बता रहे हैं कि हम इतनी वारदातें करते आ रहे हैं, और शहर के बीचों बीच, कराची शहर के ऐसे इलाके जो गुंजान आबाद हैं। अभी इन्होंने कौन सी बिल्डिंग में किया है? शॉपिंग मॉल, हारून शॉपिंग मॉल में। हाँ, तो देखें कितना रश होता है, कितने ही फ्लैट्स हैं करीब तो टाइम इन्होंने चूज़ किया ना, रात को 3:30 बजे के बाद का। लाजिम बात है 3:30 बजे के बाद तो फिर वो या पुलिस होती या ये होते हैं। इनका क्या होगा अगर चालान मजबूत नहीं भेजा तो? नहीं, चालान मजबूत है माशाल्लाह। जो कंप्लेनर है डिपेंड करता है, मुद्दई के ऊपर डिपेंड करता है ना। अच्छा, अभी आपने बताया था इन्होंने पहले जो है वारदात जो इनकी रिकॉर्ड हुई FIR, वो किसी और नाम? हाँ, नाम चेंज किए हैं इसमें इन्होंने, जो हाँ नाम चेंज कर लेती है। CRO के अंदर जब CRO बनाया तो इसीलिए बनाया कि इन जैसे झूठे लोगों को सामने लेके आना, फिंगर के और फोटो से उसमें तस्दीक होगी इनकी। जैसे इसका नाम हमें जो ऐसा बताया नईम है, और वहाँ नाम जो है इसका गुलाम मुहिद्दीन है। क्या पता अभी नईम भी गलत बताया। ID कार्ड है जी। उसमें क्या नाम है? कहाँ का ID कार्ड बना हुआ है? यही का बना हुआ है सर, इधर ही है सर। एक वाहिद इसका एक ID कार्ड है, बाकी किसी का नहीं। और जो आप कह रहे थे कि जो कह रहा है कि मैं यहाँ का हूँ या पता नहीं, ये सामने मैं पेशावर का हूँ। ये पेशावर का, वो कहाँ का है? कोयटे का सर। कोयटा के पीछे। और तुम कह रहे थे अभी मैं कराची का ही हूँ। कोयटा से गांव पेशावर का है ना, कराची में रहता हूँ। उससे पहले कहाँ का? कोयटे का सर, कोयटे के रहने वाला। ठीक है, ये हालात आपने देखे, आपके सामने हुआ। ये भी इन्होंने मेरे ख्याल से बाइक के पेपर देखें, बात ये वजह ये है, बात ये है कि हमारा काम तो है पकड़ना और उसको फाइट करना। बाज़ जगह जो है कंप्लेनर जो है वो लूज़ हो जाते हैं, वो बाज़ औक़ात वो जो है उसकी जो कोर्ट एविडेंस है उस पर नहीं जाते। हमारी तो अपनी पूरी कोशिश होती है। इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, किस तरीके से आप लोगों ने इन लोगों को पकड़ा? इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी रात को पेट्रोलिंग होती है, क्योंकि बफरपुर के इलाका जो है हमारा बड़ा कंजेस्टेड है और माशाल्लाह आबादी भी काफ़ी है। तो उसमें ये है कि पेट्रोलिंग के लिए हमने इजाफा किया था, और 1-2 छोटी मोटी वारदातें हुई थी उस चक्कर के अंदर, जैसे बैटरी चोरी हो गई, दीगर चीज़ें। अच्छा, तो वो हमने इजाफा किया था। जब दौरान पेट्रोलिंग हमारी मोबाइल पहुँची है हारून के पास, तो वहाँ ये सस्पेक्ट से खड़े हुए थे। जब इनको चेक किया तो उनके पास से वेपन वगैरह निकला। अच्छा। फिर इन्होंने बताया कि हमारे 2 साथी ऊपर भी हैं, मगर उसके बैग के ऊपर जो है वो स्टेयर है, सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ से वो निकल गए। ठीक है, जो ऊपर ताला देखने गए थे वो फरार हो गए। अच्छा, ये होता है कि जो घरों में काम करने वाले होते हैं वो इन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो
घरों की जो मासियाँ आती हैं इलाकों में, नहीं, ऐसा कोई लिंक इन्होंने बताया कि कोई है फीमेल है हमारे साथ होती है, वो हमें बताया किस घर में इतना सामान ये अपने खुद ही करते थे, ये खुद रह के करते थे। बोल्डन मार्केट के अंदर इन्होंने ग्रेनेड मारा था। कुमेल को ऑर्डर आया था ये ग्रेनेड के काम का, मैंने इसकी पिन खींची, मैंने यूं ऐसे ही इसको फेंका और मैं भागा। जब ये लोग बम मार सकते हैं तो रेंजर से और पुलिस से नहीं लड़ रहे होंगे। बीस 25 नौजवानों के ग्रोह पर मुश्तमिल गैंग वॉर का अहम कारिंदा ये मुदस्सिर है। अपनी पसंद की शादी, 1.5 साल की बच्ची का बाप, इंटर पास, घर वालों ने इसको इसके करतूत पर आग कर दिया। बम दागना और बोल्टन मार्केट के कारोबारी लोगों से भत्ता वसूल करना इसका मामूल बन गया। तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने गलीज धंधों में क्यों मुलव्वस हो गया, इसका जवाब तो शायद मुदस्सिर के पास भी नहीं होगा। हमने गैंग वॉर के कारिंदे मुदस्सिर उर्फ राजू के तफ्तीशी अफसर से बातचीत की। उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जी गौस आलम साहब, ये बताएं, ये आपने एक दहशतगर्द और कम उम्र तरीन दहशतगर्द 18-20 साल का आपने लड़का पकड़ा है, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या डिटेल है? इसका नाम है मुदस्सिर उर्फ शूटर उर्फ राजू। ये जो है वसीउल्लाह लाखो और ये जाहिद शूटर नामी एक दहशतगर्द हैं जो गैंग वार के हैं। ये कराची के ओल्ड सिटी एरिया, बोल्टन मार्केट और खारादर की तमाम अतराफ़ की जितनी दुकानें हैं वहाँ से ये मंथली जो है ना भत्ता वसूल करते थे गैंग वार पे, और लोगों को डरा धमका के इन चीज़ों में ये करते थे। इसकी उम्र अभी जो है 22 साल है और उस वक्त जब ये गैंग वार में शामिल हुआ तो उस वक्त ये 20 साल का था। और इस जैसे जो है ना तकरीबन 25-30 लड़कों का ये ग्रुप था वहाँ पर, जो ये लड़के वहाँ तैयार किए जाते थे। जो वहाँ पे लोग जो है ज़्यादातर जो लड़के यूज़ किए जाते हैं वो इन्हीं उम्र के लड़कों को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये फिल्में देख के या फिर अपने आप को बड़ा करने के लिए या अपनी दहशत बिठाने के लिए कम उम्री में ये उसको देखते हुए एक्सपायर होते हुए इन लोगों ने ये काम शुरू किया। अब ये जो इनकी जो वारदातें हैं बेसिकली शुरू हुई उनके साथ बैठने से, उनके साथ काम करने से। उनको मंथली फी वहाँ पे की जाती थी या कोई काम किया जाता था तो उसकी है ना पे करते थे उनको, तो जिसकी वजह से ये लोग उनके साथ ज़्यादा जो है करते थे। और इसमें पैसा कलेक्ट करना, लोगों को डराना। लेकिन ये कि इनका मेन मकसद मोटिव ये था कि हम जो है ताकतवर हैं, हम इस उम्र में यानी कि जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अब इनकी वारदातों में जब इन्होंने वारदातें शुरू की तो उसमें इनकी एक जो वारदात है, जो सबसे बड़ी वारदात है, वो वारदात जो है वो है बोल्टन मार्केट के अंदर इन्होंने ग्रेनेड मारा था। अब उस ग्रेनेड मारने की जो वजूहात है और सारी चीज़ें वो आपके सामने हैं। अभी इनसे सवालात करें तो ये आपको बताएंगे सारी चीज़ें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हम आपको दिखा रहे हैं गैंग वॉर का एक अहम कारिंदा और ये भी बताएंगे कि वो जुर्म की दुनिया में कैसे शामिल हुआ। तालीम है तुम्हारे पास? जी। क्या तालीम है? इंटर। कब से कर रहे हो, बताओ कुछ। सर ये तकरीबन 8 महीना साल हुआ था मेरे को। मैं पहले काम वाम ही करता था, जॉब वगैरह करता था। इसके बाद जॉब से निकल के मैं रिक्शा वगैरह चलाने लग गया था। दोस्ती यारी में बस सर बैठता था, उनके साथ बैठता उठता था। तो जैसे कि घर वगैरह से मैं अलग हो गया था। क्यों? सर घरेलू मगजमारियों की वजह से मैं अलग हो गया था। शादीशुदा हूँ। मगजमारी क्या होता है? जी मैं शादीशुदा हूँ, मतलब जैसे कि। अच्छा, शादी कब हुई थी तुम्हारी? शादी मेरी हुई थी सर 2013 में। चलो फिर। इसके बाद सर दोस्तों के साथ रात को बैठता उठता था मैं। और मेरे दोस्त थे कुमेल और ये सर, इनके साथ में बैठना उठना शुरू किया। इसने बोला हमारे साथ। जी। कौन सा मॉडल है? सर पहले जब मैं मुसालिन में रहता था, नयाबाद मेमन सोसाइटी में जब मैं रहता था, ये वहाँ के दोस्त थे। अच्छा। जी सर। क्या कुमेल के साथ बैठते थे? जी। अच्छा। इसके साथ मैं बैठता उठता था। इसने मेरे को बोला, पहले तो जैसे कि खाना पीना साथ में खिलाता पिलाता था। फिर इसके बाद इसने मेरे को बोला तेरे को खर्चा वगैरह भी मिलेगा, तेरी परेशानी है। बाद में इसने मेरे को सर आराम से मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। इसने मेरे को बोला खर्चा वगैरह भी मिलेगा, तू भी किराए के घर में रहता है। सर मैं मजबूर था, मैंने बोला ठीक है भाई। सर फिर ये मैं इसके साथ होता था। फिर दो लड़के और थे हमारे साथ जो भी बंदे। सर एक का नाम जुनैद था, एक का नाम नाम था। क्या था? नाम। जी सर। जुनैद और नानी जी सर। जी सर। ये कब बंद हुए? सर ये तकरीबन
3 महीना कुछ 2 महीना कुछ पहले। जुनैद कौन है? मेरा साल है सर। जुनैद मेरा साल है सर, और नान जो है वो उसका कुमेल का साल है। अच्छा, यानी जुनैद तुम्हारा साल है और नान कुमेल का साल। जी सर। ये रिश्तेदार हो आपस में सारे के सारे? नहीं, कुमेल मेरा रिश्तेदार नहीं। बन गई बाद में रिश्तेदारी में, सारे बहनों नहीं बना। जी अच्छा, फिर सर इसके बाद सर ये था कोई बड़े आदमी के राब्ते में, जाहिद शूटर नाम का, ये उसके राब्ते में था। जाहिद शूटर। जाहिद शूटर जी। वो कहाँ का बड़ा आदमी है? सर ये पूरे इधर नयाबाद वगैरह का, मेमन सोसाइटी का। गैंग है कोई? सर किंग वॉर का। गैंग वॉर का? जी सर। नहीं, इधर बिहारी में तो बहुत सारे गैंग है ना, हर किसी का अपना एक अलग गैंग है ना। सर मेरे को इसका नाम पता है, जाहिद शूटर। ये किस ग्रुप का हिस्सा था उसमें? ये ऑपरेशनल भी था, डराने वालों में भी था, कलेक्शन वालों में भी था। अच्छा, तो वसीउल्लाह लाखों ग्रुप के लिए तुम काम करने लग गए? जी। कुमेल के कहने पे? सर कुमेल के कहने पे। फिर सर फिर इसके साथ जाता आता था सर, हमारे साथ जो दूसरा लड़का था मेरा साला था, और नान था सर, वो लोग बता वगैरह वसूल करते थे। नान की? सर उसकी उम्र 18-19 साल है। वो भी 18-19 साल? छोटे छोटे लड़के? जुनैद हम उम्र ही था। अच्छा, जुनैद की क्या उम्र है? सर उसकी भी उम्र इतनी है। वो भी 18-19 साल? जी सर। सर इसके बाद में इनके साथ बैठता उठता था, फिर जो है हम इसको आर्डर आता था आगे से कोई कि भाई ये काम करना है, ये सर कुमेल को आर्डर आया था ये ग्रेनेड के काम का कि ये काम करना है। वजह क्या थी इसकी? सर ये कोई भत्ते वगैरह का कुछ चक्कर था ऊपर से। नहीं, ये मुझे सिर्फ ये बताओ कि भत्ते का चक्कर था, तो भत्ता दे नहीं रहे थे वो लोग या मना कर दिया गया था, क्या वजह थी ये? सर कुमेल ने बोला था कि दे नहीं रहे, ये कुमेल को सारा पता था डिटेल, तो इसने मुझे रात के टाइम पे जो है फ़ोन करके बुलवाया था कि भाई इधर सोले बाज़ार पे आओ, मैं बैठा हुआ हूँ, अच्छा कर रहा हूँ काम। अच्छा, ग्रेनेड कौन लाया? कुमेल लाया सर। ये ओरिजिनल वाला था या बॉल? ओरिजिनल वाला था। ओरिजिनल वाला था, पेन वाला? जी सर। पेन और लीवर वाला? जी सर। ये दहशतगर्दी में ही आते हैं, ये दहशतगर्दों के पास होते हैं ज़्यादातर, जो मुल्क के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ने वाले लोग हैं उन्हीं के पास होते हैं ज़्यादा। फिर जो है इसने मेरे को रात को बुलवाया था, इसने मेरे को सब बताया कि सुबह ऐसा नहीं ऐसा करना है। मैंने बोला हाँ कि पला जगह पे जहाँ मैं ले जाऊँगा वहाँ पे ये मार्केट है, आलम मार्केट के नाम से। इसने बोला ये वहाँ पे फेंकना है। तो मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को इतनी ट्रेनिंग नहीं है, मैंने कभी इतना बड़ा काम किया नहीं है, मुझसे नहीं होगा ये काम। उसने मेरे को बोला पहले तू पैसे तूने पहले ही खाए, पहले ही तेरे को 1000 2000 3000 मिले तूने खाए, अब काम तो तेरे को करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो फिर तेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो हमें नहीं बोलना। बम चलाना आता था तुम्हें? पहले ग्रेनेड चलाना आता था? नहीं सर। तो फिर कैसे चला दिया तुमने? सर इसने मुझे बताया था। कैसे बता दिया? कि सर ये पट्टी जो लगी हुई होती है, हाँ। पट्टी को दबा के खाली पिन को खींच लेना। अच्छा। पिन को खींच के, हाँ, खींच के जो है ना डायरेक्ट मत छोड़ना वरना तुम्हारे पे ही फट जाएगा। अच्छा। जी सर। पहले तो इसने मेरे को बोला था कि तू गाड़ी चला लेना, मैं कर लूँगा, तेरे से नहीं होगा, सही है। लेकिन जब वहाँ जगह तक पहुँचे उसके बाद ये अपनी ज़बान मुकर चुका था। फिर मेरे को उसने पीछे बिठाया, इसने मेरे हाथ में दिया, बोला जल्दी जल्दी कर ले। सर क्या हुआ? सर मैं जब उतरा बाइक से, सर मैंने इसकी पिन खींची तो मेरे हाथ में जो है ना स्ट्रोक आया, मतलब जैसे करंट आता है ना सर एक बिजली वगैरह का, ऐसा करंट आया। मैं घबराहट में आया, घबराहट में ही था। तो मैंने सर मेरे पे ना फट जाए, मैंने यूँ ऐसे ही उसको फेंका और मैं भागा। किस तरफ? तो ये स्कूटर पे पहले ही ये स्कूटर आगे लेके भाग चुका था थोड़ा, फिर मैं सर भागा। पैसे कितने मिले? पैसे सर 15,000 रुपये दिए थे। आए कितने थे? आए सर ये आए थे उसको तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये। अच्छा, बाकियों को क्या मिला? बाकियों को भी पैसे मिले थे। कितने? 5-5, 10-10 हज़ार रुपये मिले थे। अच्छा, 5-5, 10-10 हज़ार। तुमने काम बड़ा किया था इसलिए तुम्हें 15,000? जी सर। नाम हो गया वो तेरा तो? नहीं सर, मेरे को ना कोई नाम चाहिए था ना कुछ, इसके बाद से मैं इससे साइड पकड़ने लगा था। अच्छा, साइड पकड़ने लगा? जी सर। अच्छा, जुनैद कैसे पकड़ा गया? सर ये खाला दर में गया था कोई बते वगैरह के चक्कर में, कलेक्शन पैसों की ये और नान करते थे ना। अच्छा। तो ये किसी से कुछ लेने वगैरह गए थे, वहाँ से लोग पकड़ा गए थे। वहाँ पकड़े? और कौन पकड़ा गया था उसमें? जुनैद था। जुनैद के अलावा? जुनैद के साथ इसके साथ इसकी बहन थी, वो भी पकड़ी गई थी। जो तेरी साली थी? जी सर। उसके बाद तुमने टीवी देखा था? टीवी देखा? नहीं, मैंने टीवी नहीं देखा था। अच्छा, क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं था। बम देख कर आ रहा हूँ, वहाँ पे कितना नुकसान हुआ है सर? जी पता चला होगा। जी। उसमें लोग जख्मी भी हुए होंगे। जख्मी हुए थे, है ना? अच्छा, तुम पकड़े गए हो कभी? सर पहली दफ़ा पकड़ा गया हूँ, ये ऐसे तो पहली दफ़ा पकड़ा गया। बंद हुआ यानी पहली दफ़ा बंद हुआ है? जी सर। पकड़ा कितनी दफ़ा गया है? सर पकड़ा है 1-2 दफ़ा। हैं? 1 दफ़ा। कहाँ? सर ये हसन स्क्वायर पर। कैसे पकड़ा गया?
सर यही कुमेल के चक्कर में पकड़ा गया था। कैसे? कुमेल और मैं बाइक पे थे। हाँ सर कुमेल ने बोला था तू गाड़ी चला ना, हाँ मैं मोबाइल छीनूंगा। अच्छा फिर? सर तो ये सिगरेट लेने के लिए केबिन के ऊपर खड़े हुए थे। अच्छा सर इतने में जो है बाइक वगैरह पे पुलिस वगैरह वाले आए थे सर, सिविल वर्दी वगैरह वाले। हाँ सर उन्होंने गन्स वगैरह सर पे रखी थी। हाँ और हम लोग को ले गए थे। दोनों को? सर दोनों को ले गए थे? जी सर। फिर पिस्टल निकला था कुमेल से। कुमेल से? जी सर। कुमेल से निकला था? जी सर। फिर तुम्हें क्या किया, बंद किया था उसमें? सर हथकड़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी। हाँ बिठाया था, मारा करा था। जमानत पे रहा होगा? सर जमानत नहीं हुई थी। फिर? सर पैसे वगैरह हम लोगों ने लिए थे। खर्चा? जी सर। अच्छा छोड़ दिया? जी सर। इंटरोगेट नहीं हुए तुम? हाँ? इंटरोगेट नहीं हुए थे वहाँ पे कि तुमने क्या पहले पिछली क्या वारदातें की हैं? नहीं। तुमने बताया भी नहीं होगा? सर उन्होंने कुछ नहीं पूछा। जिस इलाके में रह रहा है उनको पता है कि ये दहशतगर्द है, लेकिन बताते हुए डरते हैं। ये पकड़ा कैसे गया, इसके बारे में कुछ बताएं? इसके बारे में ये पकड़ा ये गया है कि इन्होंने एक बोल्टन मार्केट के अंदर जो है ना एक दुकानदार है, उसको जो है ना उन्होंने 30 लाख रुपए का भत्ता मांगा है। 30 लाख रुपए का भत्ता मांगने के बाद जो है ना इन्होंने जब कॉल की, जब इन्होंने बोला कि अब इसमें नहीं हो रहा, तो ये यहाँ से 10 दिन के अंदर फिर ये यहाँ से दुबई चला गया। दुबई कैसे चला गया? दुबई पैसे थे भाई, भत्ते के पैसे आ रहे हैं। भाई तुम दुबई कैसे चले गए थे? सर वो जॉब के सिलसिले में मैं गया था। कैसे चले गए थे? मेरा कज़न वहाँ पे पैसे? नहीं, मेरा कज़न वहाँ पे काम करता है, उससे मैं काफ़ी टाइम से उसके पीछे में लगा हुआ था। भत्ते की जो आखिरी वारदात है, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर ये हुआ था कि मैं जब जा रहा था खिरपुर, इससे पहले जो है कुमेल से जब मेरी मुलाकात हुई थी ना, इसने बोला आखिरी काम है ये करके तू गले चला जाना। मैंने बोला सही है, क्या काम है? इसने बोला अभी मैं कुछ नहीं बताता हूँ, जब जाएंगे मैं तब बताऊँगा, समझा दूँगा, तो को कुछ नहीं करना है इतना। फिर सर हम ये वहाँ पे गए थे दुकान की तरफ। क्या कर गए वहाँ पे? सर वहाँ पे ऊपर लिफाफा देने गया था। लिफाफे पे क्या था? सर नंबर था और बुलेट्स थी। तो ये अच्छा काम था, तूने तो किनारा कशी कर ली थी भाई। सर मैंने दे के आ गया सर। अच्छा ये हर जुर्म के बाद किनारा कशी करता है? हाँ हर जुर्म के बाद। जुर्म करता है? हाँ सर वो इस तरीके से ब्लैकमेल कर देता था। अच्छा वो ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसके रास्ते में आ क्यों रहा था भाई? ये जब दुबई में है, तो दुबई से जब आया उसके ये अभी जो कल आया, तो कल की किसी से मिलने गया है वहाँ पे खरादर में, अपने ग्रुप में वहाँ पे, तो हम इसके नंबरों पे लगे हुए थे, जो अभी करंट नंबर चल रहे थे हम उस पर काम कर रहे थे, तो वहाँ से फिर हमने उसको जो है गिरफ़्तार किया, जिसके पास से पिस्टल भी निकली। फिर हम जब इसके रवाबित और ये सारी चीज़ें देखी हैं, फिर उसको इंटरोगेट किया, तो ये चीज़ें इंकशाफ हुई कि ये इन चीज़ों में भी है। जो जिस मार्केट के अंदर इन्होंने बम फेंका, उस मार्केट में लोगों को पुलिस ने, रेंजर्स ने, दोनों ने उनको बोला कि आप ना आइंदा के बाद इनको 1 रुपया नहीं देना, जिसका रिएक्शन ये था। और उसके बाद लोगों ने दिए? नहीं दिए। क्यों दिए? दे रहे होंगे, खामोशी से दे रहे होंगे, क्यों नहीं दे रहे होंगे, लेकिन रेंजर्स अपना काम कर रही है, बिल्कुल वहाँ अपने तरीके से कर रही है। वो ख़त्म, यानी उन्होंने वहाँ जब ये लोग बम मार सकते हैं तो रेंजर्स से और पुलिस से नहीं लड़ रहे होंगे। अब ये बताएं इसके ऊपर क्या केसेस बनते हैं और इसका क्या होगा? अभी इनके ऊपर जो है ना, अभी जो अब तक जो इंटरोगेशन में चीज़ें निकली हैं उसमें ये जो है एक ग्रेनेड वाला केस है, जिसमें इसने ग्रेनेड मारा है, इसमें ये इंशाल्लाह इसमें गिरफ्तार होंगे। एक भत्ते का केस है जिसमें इसकी साली और साला पकड़े गए थे, उसमें मफरूर है ये। सर चला जाऊंगा यहाँ से अपने काम। जब भी किनारा है किसी करता, कोई ना कोई बड़ा काम करता है सर, दोबारा हो सर यही सबके सामने आप सर मेरे को गोली मार दें। प्रोग्राम आपने देखा, कराची शहर के अंदर काफ़ी हद तक जराइम की वारदातों पे कंट्रोल आ गया है, और एक वक्त तो ऐसा भी था कि 90% हम ये कह रहे थे कि जराइम की वारदातों पे कंट्रोल हो गया, और हो ही नहीं रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी वारदातें हैं जो कि रोनुमा हो रही हैं कराची शहर में। तो हमें देखना ये है कि हमारे माशरे में वो कौन से अवामिल हैं जो कि इन तमाम वारदातों को जन्म दे रहे हैं। अब फॉर सपोज़ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, ये वो चीज़ें हैं जो कि नौजवानों को उकसाती हैं इन तमाम गैर कानूनी हरकतें करने पर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम जराइम की वारदातें ना हो, तो हमें अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करनी पड़ेगी, हुकूमत को स्टेप लेना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों को काम पे लगाएं, रोज़गार के मौक़े अता करें।
और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो नौजवानों को दिखाएं जिससे वो बेराहरवी का शिकार ना हो, कंस्ट्रक्टिव वे में अपना फ्यूचर सिक्योर करें। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अवाम की आवाज़ की टीम और मैं भी सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।